9-15 पे मार्केट स्टार्ट हुआ, लेकिन हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस को हमको सेट करना है। नहीं, मुझे आज लॉस लेना है तो 500 रुपये ही लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। यानी कि 1500 मार्केट में हम ट्रेड्स ले लिए, अब 1000 हो गया, नहीं और 1500। तो इस तरह से नहीं, मार्केट खुलने से पहले आप स्टॉप लॉस को सेट कीजिए। मुझे 500 रुपये लॉस लेना है या टारगेट हमें 700 रुपये लेना है, इतना ही लेना है, ज़्यादा मार्केट में लो मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 60 डेज चैलेंज नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में आप हर एक चीज़ सीख लियो तो उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, ये 60 डेज चैलेंज में हमने सीखा, जो जो हमने स्टॉक मार्केट में गलती की है वो 21 पॉइंट पे हम लोग गलती के बारे में बताएं। जो हमने स्टॉक मार्केट में गलती किए हैं वो 21 पॉइंट पे हम लोग बात किए हैं। उसके बाद हम लोग ज्ञान में भी 21 पॉइंट पे बात किए हैं। जो सही में स्टॉक मार्केट में जिससे काम करते हैं वो स्ट्रेटेजी सीखे हैं। जो ज्ञान लेना चाहिए स्टॉक मार्केट में जिससे पैसा बनता है वो इस 21 पॉइंट पर हम लोग बात किए। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब आपने हर एक चीज़ सीखा, गलती करना छोड़ दिए और स्ट्रेटजी सीख ली है, और जो ज्ञान लेना चाहिए स्टॉक मार्केट में जिससे पैसा बनता है और जिस स्ट्रेटजी से पैसा बनता है, तो उनका प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। क्या यहाँ पे हम शुरुआत कर सकते हैं रियल मनी से? सर जी नहीं, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस किस चीज़ का? जो आपने स्ट्रेटजी सीखे हैं, और जो स्ट्रेटेजी सीखे हैं तो उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप उसमें रियल मनी से ट्रेड कर सकते हो। इसमें 21 पॉइंट पे हम लोग इसमें भी बात करेंगे। क्या है 21 पॉइंट, ये आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे मैं आपको बताऊंगा। तो सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं। आप जो बुक है आप वहाँ बुक में भी नोट कर सकते हैं, ताकि हम ये, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये 11 पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग 11 पॉइंट पे बात करेंगे। क्या है प्रैक्टिस की 11 पॉइंट? जब ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। प्रॉफिट से आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपने सीखा। जब प्रैक्टिस नहीं किया, हर एक चीज़ का दोस्तों प्रैक्टिस होता है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस जो हमने गलती से छोड़ दिए हैं, स्ट्रेटेजी सीख ली है, उसी का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस क्या है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही समझ आने वाले हैं। और अपने पेन कॉपी लेके और बुक में नोट भी कर लीजिएगा। तो पहला 1 नंबर में आते हैं, वर्चुअल ट्रेडिंग से शुरुआत करें। बिना जोखिम के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस करें। आपको कुछ भी, जैसे कि आपको कोई जिसमें पैसा नहीं लगता रियल में, जैसे फ्रंट फेज हो गया, फ्रंट पेज पे आप लोग जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, उसमें पैसा नहीं लगता, लेकिन वर्चुअल मनी है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा है, ट्रेडिंग जनरल बनाए, सभी ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखें ताकि गलतियां से सीख सकें। जब आप ट्रेड लोगे तो इसका मतलब होता है, जब आप ट्रेड लोगे तो उसमें क्या गलती कर रहे हो उसका जनरल बनाए। गलती जो कर रहे हैं वो आप अपने बुक पे रखिए लिख करके, ताकि आप जो फिर उसका देखिए कि हमने क्या गलती कर रहे हैं, तो वो जनरल बनाओगे तो आप जो गलती से कर रहे हो उससे कुछ सीख पाओगे, कि वो गलती धीरे धीरे छोड़ दोगे। तीसरा है, मार्केट ट्रेड्स पर ध्यान दें, मार्केट के ट्रेड्स का अध्ययन करें, सभी ट्रेडर्स निर्णयों में शामिल करें। मार्केट का जो ट्रेड होता है उस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दोगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। जब आप मार्केट में ट्रेड्स लियो तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए कि मार्केट कॉल साइड जा रहे तो हम पुट साइड में तो एंट्री नहीं ले लिए, मार्केट नीचे जा रहे तो हम लोग कॉल साइड में ले, तो थोड़ा इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार हो जाते हैं बिगनर के साथ। चौथा है, डेमो अकाउंट का उपयोग करें, शुरुआती अनुभव के लिए डेमो अकाउंट में ट्रेड करें। जैसे आप वर्चुअल मनी जैसे प्लेटफॉर्म पर, जो प्लेटफॉर्म पे क्या है, जैसे अभी फ्रंट फेज हो गया, तो आप उसमें थोड़ा ट्रेड कर सकते हो। उसमें 10 लाख रुपए कुछ वर्चुअल मनी में, तो रियल मनी नहीं होते हैं, लेकिन उस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ अनुभव हो जाओगे। क्योंकि रियल पैसे से करोगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा लॉस देखने मिल सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा जो डेमो अकाउंट था उस पर प्रैक्टिस कीजिए। पांचवा है, स्टॉप लॉस सेट करें, हर ट्रेड्स में एक स्टॉप लॉस सेट करें ताकि बड़े नुकसान से बचें। यानी आप स्टॉप लॉस सेट करोगे तो आपको क्या होगा कि मान के चलिए 500 मुझे लॉस लेना है, आज मार्केट में हम ट्रेड्स कर लिए, 9-15 पे मार्केट स्टार्ट हुआ, लेकिन हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस को हमको सेट करना है। नहीं, मुझे आज लॉस लेना है तो 500 रुपये ही लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। यानी कि 1500 मार्केट में हम ट्रेड्स ले लिए, अब 1000 हो गया, नहीं और 1500। तो इस तरह से नहीं, मार्केट खुलने से पहले आप स्टॉप लॉस को सेट कीजिए। मुझे 500 रुपये लॉस लेना है या टारगेट हमें 700 रुपये लेना है, इतना ही लेना है, ज़्यादा मार्केट में लो मत कीजिए। तो ये सब आप करोगे तो आप स्टॉप लॉस को सेट कर पाओगे।
छठा है समय निर्धारित करें, रोज ट्रेडिंग के लिए एक नियमित समय तय करें, जैसे 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे सुबह, 2 बजे से 3:30 बजे तक। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप अपना एक सीमा बनाए कि आपको ट्रेड्स कब लेना है। जैसे आप जॉब कर रहे हो तो आप सुबह कर सकते हो जब आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि जब मार्केट में मोमेंट कब आता है 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक, उसके बाद 1:30 बजे से 2:30-3 बजे तक। तो आप अपना सीमा बनाए कि आपको ट्रेड्स कब लेना है, सुबह काम करना है या शाम को काम करना है। 7वां नंबर है रिस्क रिवार्ड रेशियो का पालन करें। एक सही रिस्क रिवार्ड रेशियो चुनें, जैसे 1:2 या 1:3 या 1:4, आप अपने हिसाब से। जब आप रिस्क रिवार्ड रेशियो का पालन नहीं करोगे तो आप लॉस में ही रहोगे। आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो समझना पड़ेगा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो होता क्या है। जब मान के चलिए आप 500 रुपये ले रहे हो तो आपको 500 रुपये 700 रुपये उसमें आना चाहिए। जितना आप लॉस ले रहे हो उससे मतलब दुगुना आपको टारगेट आना चाहिए। 500 रुपये का लॉस ले रहे हो तो आपका 1000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, 1200 प्रॉफिट होना चाहिए, 1500 प्रॉफिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप 500 रुपये लॉस रहोगे प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो लॉस जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा, प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देख लेना कि वो मार्केट का मोमेंट को देख करके आप अपना रिस्क रिवार्ड को सही तय कर सकते हो। 8वां है छोटे ट्रेड से शुरुआत करें। शुरुआत में छोटे छोटे ट्रेड से प्रैक्टिस करें और अनुभव होने पे बड़े ट्रेड्स लें। अब जब स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको पहले एक छोटे ट्रेड से यानी एक लॉट से काम कीजिए। जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे काम करना जान जाओगे कि मार्केट कैसे चलते हैं, मार्केट का बिहेवियर कैसे रहते हैं, तो हर चीज़ जान जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर अनुभव होने पे आप बड़ा ट्रेड्स ले सकते हो। तो शुरुआत में एक लॉट से ही काम कीजिए ताकि आपको अनुभव हो सके। नंबर है बाजार के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाएं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को समझें ताकि आप मार्केट को मूवमेंट को अच्छे से पकड़ सकें। यानी आप मार्केट में क्या होता है उसके वॉलेटिलिटी को परखिए, मार्केट की उतार चढ़ाव को, मार्केट कब वॉलेटिलिटी है, ताकि आपको समझ में आ सके मार्केट में वॉलेटिलिटी मूवमेंट के तरफ हो रहे हैं, मार्केट एक ही बार ऊपर जा रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप अच्छा ट्रेड्स ले सकते हो, अच्छे मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। 10वां नंबर है ध्यान केंद्रित करें। बिना विचलित हुए ट्रेडिंग पर फोकस करें, खासकर वॉलेटिलिटी मार्केट में। आप ध्यान दीजिएगा, विचलित आप जब ट्रेड लेते हो तो आप उसमें विचलित नहीं होना है। आपको समझना पड़ेगा कि जब आप ट्रेड ले तो आप विचलित नहीं, थोड़ा ध्यान को केंद्रित कीजिए, आप शांति बनाए रखें। चलिए 10वां नंबर है ध्यान केंद्रित करें, बिना विचलित हुए ट्रेडिंग पर फोकस करें, खासकर वॉलेटिलिटी मार्केट में। जब मार्केट में वैलेटिलिटी तो आपको वहाँ पे विचलित नहीं होना, मार्केट को थोड़ा वैलेटिलिटी को समझिए कि मार्केट में चल क्या आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको फोकस बनाना पड़ेगा, ध्यान तो केंद्रित करना पड़ेगा कि मार्केट का मोमेंट क्या चल रहा है, मार्केट में ग्लोबल मार्केट में सेंटिमेंट क्या है, ये सब आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट की वैलेटिलिटी क्या है। 11वां नंबर है वर्चुअल मनी से ज़्यादा लॉट साइज में काम ना करें, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाएगा। वर्चुअल मनी से आप ज़्यादा लॉट साइज मत बढ़ाइए, उसमें भी आपको रियल मनी ही समझना पड़ेगा। आप रियल मनी समझ के एक लॉट में काम करोगे तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओगे। ये नहीं कि आपको फ्री में मिले है वर्चुअल मनी, आप वहाँ पे ज़्यादा लॉट साइज बढ़ा दोगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको रियल मनी जैसे समझना पड़ेगा, उस तरह से काम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मार्केट में काम करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने 11 पॉइंट पे बात की है, ये 11 पॉइंट पे आपने अभ्यास कर लिए तो स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस की 11 पॉइंट आप नोट कर पाओगे तो इससे आपको प्रॉफिट से कोई रोक नहीं सकता है। तो और हमारा 10वां पॉइंट है, दूसरा वीडियो हम लोग कवर करेंगे, तो ये सब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको प्रॉफिट से कोई रोक नहीं सकता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी आपके मन में आ रहा है वो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।